हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जिन लोगों को चार्ट या फिर मार्केट देखने का टाइम नहीं मिलता या फिर जो लोग जॉब करते हैं वो लोग अपना सैटरडे संडे का एक 15-20 मिनट का टाइम निकाल कर कैसे स्विंग ट्रेडिंग करके अपनी इन्वेस्टमेंट पे कैसे एक डिसेंट रिटर्न कमा सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इससे पहले डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और इस वीडियो में हमने जो भी चीज़ें बताई है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताई गई है। अगर आप किसी भी स्टॉक में बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। अगर कोई स्टॉक आपने खरीदा है और उसको 1, 2 और 3 मंथ्स में या फिर आपको डिसेंट रिटर्न मिलने के बाद उस स्टॉक को आपने सेल किया तो उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स आपको कहाँ मिलेंगे जिससे आपको ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर हम आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो अभी हम देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें कौन से स्टॉक में कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 50,000 का इन्वेस्टमेंट है और अगर आपको वो पैसे 5 स्टॉक में इन्वेस्ट करने हैं तो आप उसको 5 स्टॉक में एग्जैक्टली सेम डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि आपको अगर एक स्टॉक में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो आपको उसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई स्टॉक है उसमें अगर आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं और उसका स्टॉक प्राइस 500 रुपीज़ है तो आपको 10,000 डिवाइडेड बाय स्टॉक प्राइस मतलब 500 रुपीज़ करना है। तो इस एग्जाम्पल में आप उस स्टॉक की 20 क्वांटिटीज ले सकते हो। रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब होता है कि अगर हम कोई स्टॉक लेते हैं तो हमें उसमें स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा। तो अगर हमें उसमें लॉस हुआ तो कितने का होगा और अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो कितने का होगा। तो अभी हम देखते हैं कि हम रिस्क टू रिवॉर्ड को कैसे मैनेज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी एक स्टॉक है उसमें आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और उस स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस है 6% का। तो मतलब अगर आपको उस स्टॉक में लॉस हुआ तो आपको 600 रुपीज़ का लॉस होगा। अगर आपका टारगेट 1 हिट होता है तो आपका उस स्टॉक में रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का है तो आपको 12% का रिटर्न मिलेगा। तो मतलब आपको उस स्टॉक में 1,200 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपका सेकेंड टारगेट हिट हुआ तो उसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 का है, मतलब आपको उस स्टॉक में 18% का रिटर्न मिलेगा। मतलब आपको उस स्टॉक में 1,800 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो आई होप आपको रिस्क टू रिवॉर्ड क्लियर हुआ होगा। तो अभी हम देखते हैं सैटरडे संडे को 15-20 मिनट टाइम निकाल कर कैसे आप किसी स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं, यानी कि एंट्री ऑर्डर डाल सकते हैं। तो इसके लिए हम जीटीटी ऑर्डर्स को यूज करेंगे। तो जीटीटी ऑर्डर क्या होता है और उसको कैसे यूज करना है ये अभी हम देखते हैं। तो अभी हमने हमारा ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म ओपन किया है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ऑर्डर्स में जीटीटी देखने को मिलेगा। जीटीटी का मीनिंग होता है गुड टिल ट्रिगर्ड। फॉर एग्जाम्पल, हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक इस स्टॉक में हमें एंट्री करनी है तो हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर आपको 3 डॉट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्रिएट जीटीटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप में बाय पर क्लिक करना है और ट्रिगर टाइप में सिंगल पर क्लिक करना है और ट्रिगर प्राइस, फॉर एग्जांपल उसी स्टॉक का अभी रेट 282 चल रहा है और अगर हमें उसे 300 में बाय करना है तो हम 300 ट्रिगर प्राइस में डाल देंगे और उससे 1-2 रुपए ज़्यादा लिमिट प्राइस में डालेंगे और जितनी आपको क्वांटिटी लेनी है उतनी आपको क्वांटिटी डालनी है और आपको प्लेस कर देना है। तो जब प्राइस 300 रुपीज़ पे आ जाएगा तब ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और इस ऑर्डर की वैलिडिटी 365 डेज तक होती है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको ट्रेड कैसे लेना है। तो अभी हम देखते हैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट आपको कैसे लगाना है। टारगेट एंड स्टॉप लॉस आपका उस स्टॉक में तभी लगेगा जब वो स्टॉक आपके होल्डिंग में आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, हमें इस स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे। यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर क्रिएट जीटीटी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे ट्रांजैक्शन टाइप में हमें सेल पर क्लिक करना है और ट्रिगर टाइप में आपको ओसीओ सिलेक्ट करना है। ओसीओ का मीनिंग होता है वन कैंसल अदर, मतलब अगर आपका टारगेट हिट हुआ तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो टारगेट ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हमें इसे कैसे लगाना है। तो उस ट्रेड को हमने 300 रुपीज़ पे लिया था तो उस ट्रेड का हमें अगर स्टॉप लॉस 250 रुपीज़ रखना है तो यहाँ पर ट्रिगर प्राइस में हम 250 डाल देंगे और प्राइस में हम उससे 1-2 रुपए कम डालेंगे। समझो यहाँ पर हमने 248 डाला और टारगेट ऑर्डर में हमें हमारा टारगेट लगाना है। समझो इस स्टॉक को हमें 350 पे सेल करना है तो यहाँ पर हम 350 डाल देंगे और लिमिट प्राइस में हम डालेंगे उससे 1-2 रुपए ज़्यादा, यानी कि 352।
लेकिन टारगेट और स्टॉप लॉस लगाते समय आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर आपका तभी यूज़ होगा जब आपने उस दिन पर CDSL ऑथराइजेशन किया होगा। तो अगर हम इस ऑर्डर को प्लेस करते हैं तो ये ऑर्डर आपको ऑर्डर्स में GTT में देखने को मिलेंगे, और जब भी हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस का प्राइस ट्रिगर होगा उस दिन पर हमें ईमेल या नोटिफिकेशन आएगी तो आपको CDSL ऑथराइजेशन करना पड़ेगा, तभी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। आपको कोई भी स्टॉक बाय करना है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उस ट्रेड में लगने वाला जितना भी इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके फंड्स में उतना इन्वेस्टमेंट है तो बाय ऑर्डर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सेल ऑर्डर में आपको CDSL ऑथराइजेशन करना पड़ेगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ट्रेड आपको कहाँ पर मिलेगा, एंट्री आपको कैसे करनी है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट आपको कैसे लगाना है, और रिस्क टू रिवॉर्ड आपका क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन कर दी है। और जो भी स्टॉक होंगे वो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे। हर वीक पर आपको सैटरडे संडे पर आपको न्यू स्टॉक्स मिलेंगे जिसमें आप स्विंग ट्रेड करके डिसेंट रिटर्न जनरेट कर पाओगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और हम जो भी स्टॉक्स देंगे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होंगे, और जो भी स्टॉक हम टेलीग्राम में आपको बताएंगे उस स्टॉक में आपके लॉसेस भी हो सकते हैं। तो कोई भी स्टॉक में आपको एंट्री लेने से पहले अपना खुद का एनालिसिस और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसा ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।